respected guest of honor, additional SP Doda, Shri Master Popsi Ji, respected guest of honor, Principal Tanveer Ahmed Wani Ji, respected special guest, Master Om Prakash Ji, respected special guest and social activist, Ishtiaq Ahmed Dev Ji, respected Chairman Sir KK Bhardwaj Ji, respected Managing Director Ma'am Rajni Bala Ji, and media persons, parents, dear students and all others who are present here. राहों में बिछाए हैं फूलों के दिए हमने, राहों में बिछाए हैं हम नन्हे बच्चों की सेवा स्वीकार करो, हम नन्हे बच्चों की सेवा स्वीकार करो, इन प्यार की बाहों का आदर सत्कार करो, इन प्यार की बाहों का आदर सत्कार करो, आशीष है ये मोती तुम्हें देने आए हैं, फूलों के दिए हमने राहों में बिछाए हैं, फूलों के दिए हमने राहों में बिछाए हैं। कि 8 तारीख को मैं आ जाऊंगा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में ही एडिशनल एसपी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही जैसे मैंने तनवीर साहब को बोला, इन्होंने भी बिल्कुल आनाकानी कोई नहीं करते हुए एक बहुत सपोर्ट किया, और ये प्रोग्राम जो है आज मास्टर ओम प्रकाश सर जो हैं, इन दोनों की मदद से मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये जो प्रोग्राम आज होने जा रहा है, तो ये इनकी मदद से होने जा रहा है और हो रहा है। और हमारे सोशल एक्टिविस्ट इश्तियाक अहमद देव साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं समय समय पे इनसे कोई ना कोई सलाह लेता रहता हूँ इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। और ये इंस्टीट्यूट मेरा नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक सपना था, और जो पहले एक सपना था, फिर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जुड़ती गई, क्योंकि केवल एक इंसान से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलता। ये आप लोगों की एक मदद है, आप लोगों की रहमत है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक साथ है, तो ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है। पिछले 26 जनवरी में आपने देखा, अब 26 जनवरी फिर से आ रही है, तो इसके बीच में जो कोरोना रहा, उसके बावजूद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, जब मैं डी साहब के पास गया, उन्होंने कहा नहीं आप 2-2, 4-4 बच्चों को आप तैयार करें, आपको मैं रिटर्न में भी परमिशन देता हूँ, मगर सिर्फ आप SOPs का ध्यान रखें। तो उनकी मदद से ये सब चीज़ें हो पाई हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके साथ साथ जो हम चीज़ें यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो ये केवल मेरा एक सपना नहीं है, आप लोगों के बच्चों के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में तो नहीं होता। जम्मू बहुत बड़ा शहर है, जम्मू में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमारे डोडा में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, और ना ही इतनी बड़ी सोच यहाँ के पेरेंट्स रखते हैं। मैं 5% लोगों को छोड़ के 95% लोगों की बात करूंगा कि उनमें ऐसी सोच नहीं है। कई बार कोई एक्टिविटी होती है, उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम कहते हैं ठीक है, आपके बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें करवाइए आप पार्टिसिपेट। उसके अलावा हम सिर्फ 5% चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, 95% चीज़ें छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो 209 कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन 5 से 7 कैरियर ऑप्शंस की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब्स, जो हमें मिलने वाली नहीं, क्योंकि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, 30 बच्चे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 70 बच्चे जो हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पीजी करके घर में बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हैं, और वही बच्चे जो हैं वेल क्वालिफाइड हैं,
लेकिन झिझक, बोलने की हिम्मत नहीं है, एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पर आज बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेमो दिया जाएगा उनका, और हम वही करवाने जा रहे हैं। हम वैदिक मैथ जैसी चीजें यहाँ पे लाने जा रहे हैं, हम एबेकस जैसी चीजें यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी ट्यूशंस भी हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, डांस एकेडमी हमने यहाँ शुरू कर दी है, स्पोर्ट्स का हम यहाँ शुरू कर, बेसिक स्पोर्ट्स। आपका बच्चा बाद में कहाँ जाएगा वो हम उसको देखेंगे। यहाँ स्पोर्ट्स के हमारे टीचर जो है वॉलंटरी जो मदद कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट जो है काम कर रहे हैं। उसके साथ जो उनको मैनेज करने के लिए हमें चीजें लगती है, सिर्फ उतनी फीस आप लोगों को देनी है, उतनी ज्यादा कोई फीस नहीं देनी है जितनी इस हॉल को मेंटेनेंस के लिए, इसका रेंट देने के लिए, या यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देने के लिए जितनी कम फीस देनी होगी उसमें आपका वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बावजूद आपका जब बच्चा बैडमिंटन में जाएगा या और किसी में जाएगा या जिम्नास्टिक में जाएगा, वो देखा जाएगा, उसके बाद आप पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चा इस लाइन में जा रहा है, उस लाइन में आप डालें। एजुकेशन 40% है, हम एजुकेशन को दर्जा देते हैं, बहुत जरूरी है एजुकेशन, पढ़ना आपको आना चाहिए, नॉलेज आपको होना चाहिए। 60% जो बाकी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और असली कैरियर ही वही चीजें हैं। हमें हमारे यहाँ बच्चों को लास्ट में पता चलता है कि एनडीए भी कोई चीज होती है, जबकि उनकी उम्र निकल जाती है। तो ये सब चीजें ये इंस्टीट्यूशन करने जा रहा है। इतना ज्यादा टाइम नहीं है और ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारे पेरेंट्स का, आपका शुक्रिया अदा इसलिए कि आप लोग हम पे भरोसा करते हो, आप लोग बच्चे भेजते हो, और आप लोगों के बच्चे जब तैयार होते हैं। हमारे पास पिछले जो हमने कोर्स किया है उसकी एक बच्ची है, उसके पेरेंट्स ने सेकंड लेवल में इसलिए भेजी कि उन्होंने उसका रिजल्ट देखा, वो बच्ची आज हमारे पास है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ और माफी चाहता हूँ।
So today I am going to speak that why there are job crises in Jammu and Kashmir. So in my opinion, maybe the society plays a major role in this. Why? Because whenever a child is born, everyone is trying to teach him that okay, in 11th class you are gonna take medical or non-medical. After that you're gonna be preparing for NEET. So whether you are qualified for that or not. So in this scenario, what is happening? Every student is doing this, cramming their books, just running behind the marks, just thinking that oh, my friend got 95% and I just got 85%. So let me tell you friend, this is not what we call as education. Education is the overall development of a person, of a human being. How a person sits, how a person stands, the way that how he speaks to the other. And another thing is that I have read many novels like Rich Dad Poor Dad. So in those novels I have learned that if you want to be successful in your life, then listen to the successful people. And another thing that I want to add in this topic is that the many successful people like APJ Abdul Kalam, Bill Gates and Ambani, they all said if you know that how to face a failure in your life, then you will be the successful man in your life. And at the last, I just want to tell you that listen what your heart says, okay? And you are gonna be the hero of your story. That's all. Thank you. बॉय, क्या ये बॉय है? अगर क्या ये ग्रीन कलर है? ये कौन सा कलर है? सर रेड। रेड? यस सर। ये तो येलो है। सर रेड है। पक्का? यस सर। येलो है। सर रेड है। अब देखो। सर येलो। सर रेड। पक्का? यस सर। इरम कौन सा कलर है बेटा? ब्लू। ब्लू? ये ग्रीन है। ब्लू। ग्रीन। कौन सा कलर है? रेड। रेड? यस सर। अभी येलो। ओके। इरम आप जाइए गेस्ट के सामने, जहाँ पे हमारे गेस्ट है, बिना किसी को टच किए जाए आप, जहाँ सामने स्टेज पे बैठे। डाइस कहाँ पे? डाइस एंकरिंग कहाँ पे की जा रही है? डाइस पक्का? ओके। कितने गेस्ट हैं हमारे सामने अभी? आप देखो अपने लेफ्ट साइड में।
पक्का? चलिए और सामने जाओ। क्या है यहाँ पे? देखना क्या क्या चीजें रखी हैं यहाँ पे। सब बोतल है। ओके, बोतल पे क्या लिखा है? ओके, उसके साथ में क्या है? गिलास। उसके साथ में क्या है? अच्छा, वहाँ बावर्स के सामने कौन से सर हैं? चश्मा लगा हुआ है। ओके, क्या कर रहे हैं? वीडियो बना पक्का? कौन सा फोन है उनके पास? कलर रेड। रेड। ओके, उसके थोड़ा सामने जाइए। ड्राई फ्रूट में सब खास आइटम उठाओ, लाओ। अभी ड्राई फ्रूट दिख रहा है आपको? जो गेस्ट बोलेंगे चीज़ खाने के लिए। सर बताइए कौन सा फ्रूट? ड्राई फ्रूट। इसमें से आप बादाम खा लें। बादाम। अब ये खा लो आप। ओके, Okay. सब बस Okay, excellent. दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती। दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बड़ी। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बड़ी। वरना ये मैं फिल जज्बात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती। दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू वरना। तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू वरना। मेरे आंसुओं की बरसात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती। दिल ना। जो पेरेंट्स हैं और बच्चों और ख़ास करके जो यहाँ टीचर्स हैं, मेरा सलाम को। मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी 10th का एग्ज़ाम दिया उसने, दूसरी जो है 9th में चढ़ी है अभी, और तीसरी जो है लवर केजी में पढ़ती है, तीसरे नंबर की। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भारद्वाज जी से प्रॉमिस किया कि जिस तरह आपने बेटी के लिए मेहनत की है, प्रैक्टिकल यार वही है। तो रात को भी मैं यही डिस्कस कर रहा था अपनी बेगम से। मैंने कहा कि जब मैं पढ़ता था मेरी माँ जो है वो बिल्कुल अंगूठा है, बट शी इज इंटेलेक्चुअल लेडी। उसने मुझे सिखाया है कि चला कैसे जाता है। यकीन मानिए जब मैं 2 साल का था, मेरी माँ 2 या 3 साल का, मेरी माँ मुझे शाम को बिस्तर में अपने साथ जब सुलाती थी, वो मुझे जो औरतों की रेस्पेक्ट के बारे में बताती थी। अब 3 साल के बच्चे को तो समझ आएगी नहीं,
लेकिन जब मैं उभर के उस हिस्से में पहुंचा तो मुझे ये बात समझ में आई, और अल्लाह का फजल करम ये रहा कि अब मेरी उम्र 50 साल है, तो वो चीज़ हमेशा मेरे जहन में रही। क्या बात। यहाँ जो मौजूद मेहमान बैठे हैं ऐवान सदारत में, शायद मेरी बात इनसे मिलती हो कि आज जो हम पेरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे एएसपी साहब, एडीसी साहब, अगर हम सब देखें, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। वे बड़ी ईमानदारी की बात, मैं तो नहीं निभाता हूँ, कोई निभाता होगा, मैं नहीं निभाता हूँ। मैं 10% देता हूँ बतौर बाप बच्चों को, और बच्चों का जो वापस रिजल्ट मुझे आया है वो 50-60% है, 70% है। तो मैं अपनी उस माँ को तलाश करता हूँ, अपनी बीवी में, अपनी बहन में मुझे वो माँ नहीं मिलती। हालांकि मेरी एक सिस्टर है, वो हेडमास्टर रिटायर हुई, एक आइडियल टीचर, ऑनेस्ट टीचर, लेकिन जब मैं अपनी माँ से उसका कंपैरिजन करता हूँ तो वो नहीं लगता है। दूसरी मिसाल में कहूँ, मेरी एक सिस्टर है, उसको नावल पढ़ने की बड़ी आदत थी। मैं लाता था लाइब्रेरी से रजिया पाठ की नावलें। मेरी जो ग्रैंड मदर है, उसकी 26 साल पहले डेथ हुई है 95 की एज में। इसका मतलब वो 1900 में पैदा हुई है, बस में वो कभी चढ़ी नहीं है। लेकिन वो आती थी, तब बैन था कि जब हमारी सिस्टर या उसकी फ्रेंड घर में बैठी है, पढ़ती है, तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं रखना है। अब ये आज समझ आ जाती है जब मुख्तलिफ चीजें आदमी सुनता है। वो जब वो आके वहां देखा, उसने मेरी सिस्टर पढ़ रही है, वापस आके मेरी माँ को बोलती थी कि ये जो है अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान जाती थी। मतलब वो पेरेंट्स, हम तो बड़े किस्मत खान बने हैं। तो मैं आप जितने भी टीचर्स हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। इंशाल्लाह आपका आइडिया, आपने जो कहा बार बार कि हम नया करेंगे, नया करेंगे, वाकई आप नया कर रहे हैं। ये मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे याद आता है कि उस्तवारी बशर्ते वफादारी बशर्ते उस्तवारी, कंटिन्यूटी वो उसके साथ, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुतखाना में तो गाड़ दूं ब्राह्मण को काबा में। तो ये कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। आप जितना अपने उस पर, बाकी मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात हर कदम पे आएंगी। मैं भी यहाँ तकरीर करूंगा, डीसी साहब सब बोलेंगे, लेकिन कल जब उधर डीसी साहब के आपका कागज होगा तो बड़ा वहाँ नंबर नामन का लेजर होता है। ये इनकी बात नहीं है, मैं जर्नली कहता हूँ, मैं भी होता उधर, मैं भी वैसा ही करता। ये नहीं कि भाई ये पर्टिकुलर कोई वो है। तो आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन यही चीज जो है, यही सख्ती, यही मुश्किलात जो है आपको मेरी वो लड़की 10th में पढ़ी, पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हो घर में, तो उसको मैंने कहा रोटियां बनाओ। मेरी सिस्टर कहने लगी मैं भेजूंगा, मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा करने दो। ये जितना मुश्किल प्रोसेस से ये गुजरेगी, यहीं से उभरेगी, और वहां से जो उभरता है आदमी ना, तो वही आप दुनिया के किसी भी कामयाब, आप अभी APJ अब्दुल कलाम की बात है, वाजपेयी जी जब स्कूल 1 साल उनका टीचर उनके साथ गया है, 1 साल उनका डैडी जो है वाजपेयी जी के साथ स्कूल में गया है, उसके साथ क्लासरूम में बैठा है 1 साल कंटिन्यूसली। अच्छा, ये जो इमरान खान वजीर आजम है पाकिस्तान का, जब वो बॉलिंग करता था उधर लाहौर की उस गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर में, दिन में कोई नहीं आता तो इसकी बहनें साथ आती थी खेलने के लिए। तो ये जितना आप मुश्किल प्रोसेस से एक आदमी उभरता है। तो अभी यहाँ पे एसपी साहब बैठे हैं, एक इमेजिन है मेरा कि इनकी माँ ने, बाप ने कहीं ना कहीं उन्होंने वो मेहनत की है, फिर जाके ये यहाँ पे बैठे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हम हर वक्त आपके साथ होंगे, खड़े होंगे। और प्रैक्टिकली वही मैंने कहा, पिछली बार वही कहूँगा कि मैंने अपनी लड़की को लाना है और बनाना है यहाँ पे। वस्सलाम। 10 में होगा तो फिर तो शासन को छोड़ेगा। वैसा ही हुआ, उस बच्चे ने एंट्रेंस दिया जम्मू यूनिवर्सिटी का, पहले टॉप 10 में आया और आज उसकी डिग्री क्लियर होकर हाई कोर्ट जम्मू में प्रैक्टिस कर। तो ये आज मुझे पता चलता है जब उसकी मैं एक कोई दिन की कोई दलील उसकी सुनता हूँ, उसके हेड्स से सुनता हूँ या कहीं किसी दोस्त से सुन लेता हूँ, तो दिल में खुशी होती है कि शायद मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अगर मैंने जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग का, वो सिविल इंजीनियरिंग का बोझ, और अब वो कहता है मुझे कि पापा देखो मैंने कहाँ जाना था, मुझे यहाँ आपने छोड़ दिया, अब मुझे यहाँ करने दीजिए, मैं क्या करूँ। तो ये इंस्टीट्यूशन इसीलिए यहाँ क्रिएट किया गया है कि जिनके छोटे बच्चे, हमारे बच्चे तो अब इस फील्ड से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट करके हम उनको देख सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी आप पेरेंट्स बैठे हुए हैं वो मैसेंजर बने। इस हाल में बैठने का जो फन है वो ये है कि हमें मैसेंजर बनना है। हमने अच्छी तरह से ये बात फैलानी है, ये कहनी है जिस भी सोसाइटी में हम बैठते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजिए, उसे कन्विंस करिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ बहुत सी बातें हो जाती हैं क्योंकि हम लोग उस दौर से जी रहे हैं या हर बात पे शक की बुनियाद खड़ी हो जाती है, तो उससे उस बच्चे की जो असलियत होगी वो सामने आएगी। उस टीचर को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिसने जिस स्कूल में सचिन तेंदुलकर पढ़ा करते थे उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया। जब वो तीसरी और चौथी में पढ़ा करता था उन्होंने कहा इसको पढ़ाई से हटाओ, इसको क्रिकेट की तरफ लगाओ। उसने कहा मैम ये क्या बोल रहे हैं? उसने कहा इसने सारे शीशे तोड़ दिए थे लोगों के, गलियों के। ये बैट और बॉल साथ लाता है और लड़कों को भी ले जाता है, उनको बोलता मुझे बॉलिंग करो। तो उसके पेरेंट्स ने उस टीचर की बात को माना। जहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर हजार में हो सकते हैं, लेकिन सर सचिन तेंदुलकर एक भी हो सकते हैं। उसने उसी फील्ड में अपना और उसी मिशन को आगे बढ़ाया। तो आज के दिन के हवाले से बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम देखने को हमें मिला। मैं ज़्यादा मेहमानों और आपके दरमियान ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, 2-4 इशार आपकी नज़र पेश करूँगा। अभी तो मुझे घूम गए थे लेकिन बड़ी मुश्किल से मिले। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। कहां से फितना उठता है, कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है। समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। बहुत इंजॉय किया आज हमने कोविड के बाद पहली बार। आज का दिन भरद्वाज सर और उनकी पूरी टीम के नाम जरा बच्चे अपने लिए जोरदार तालियां। एडीसी साहब, मास्टर कोर्सेज साहब, एएसपी डोडा, सोशल एक्टिविटिस्ट और एक मंजे हुए मुकर्रर इश्ताक साहब, मेरे छोटे भाई, मेरे साथी ओम प्रकाश जी, भरद्वाज जी जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कहिए, चेयरमैन कहिए, एंड मेरे अजीज उमर जी, सिमरन जी और वो सारे लोग जिनके मैं नाम जानता नहीं हूँ। बिलखुसूस कुछ माएँ बच्चों के साथ यहाँ पे आई हुई हैं। बहुत प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा जा रहा है। मैं एक ही बात ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि इश्ताक साहब ने और ओम जी ने एक्सप्लेन करके आपके सामने बातें रखी, लेकिन इश्ताक साहब ने किसकी तरफ इशारा किया वो मैं आपसे मुखातिब हूँ, उनके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने इशारा आपकी तरफ किया कि हमने जिम्मेवारी कहाँ से निभानी है। हम पढ़ते हैं एजुकेशन में कि जब हम एक मेल को पढ़ाते हैं तो एक इंडिविजुअल को पढ़ाते हैं, एक बंदे को पढ़ाते हैं। जब हम किसी मर्द को पढ़ाते हैं तो एक को पढ़ाते हैं, लेकिन जब एक फीमेल, एक लड़की को एजुकेशन मिलती है तो पूरी सोसाइटी को एजुकेशन मिलती है, पूरे खानदान को एजुकेशन मिलती है। बच्चे का पहला स्टेज जो है वो है माँ की गोद, उसके बाद उसकी असल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। भरद्वाज जी ने यहाँ पे एक बात की, हमने यहाँ पे क्या क्या शुरू किया है। ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, लेकिन आज जो इन्होंने कंपोनेंट गिने यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट ऐसा ऐसा जुड़ रहे हैं इसके साथ। डांसिंग भी इन्होंने कही और बहुत सारी चीजें। एक वैदिक नाम इन्होंने लिया। ये 9 और 10 और 8 के बच्चे सुनिए, वैदिक इन्होंने कहा, वैदिक मैथमेटिक्स। तो मैंने उसी वक्त पहले निकाला तो मैं लगा, क्योंकि मैं खुद आज भी हर दूसरे दिन यूट्यूब पे वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत सारी जानकारी लेता हूँ। तो मैं कर रहा था एक, मैंने कहा मुझे याद कितनी है, फिर मैंने चेक किया कंप्यूटर अपने मोबाइल से, फिर मेरा आंसर ठीक निकला। मैंने 99 मैंने, आप बच्चे सुनिए, यहाँ आने का कोई फायदा होना चाहिए। ओम जी ने कहा आपने बाहर जाके मैसेंजर बनना है। मैसेंजर का मतलब होता है हमारी बात गई 10 कानों तक, और ये 10 बातें जानी चाहिए 100 कानों तक, और वो 100 बातें जानी चाहिए 1000 कानों तक। ये इसको बोलते हैं मैसेंजर।
आप सबको एक्सरसाइज एक में देता हूँ, सिंपल सी एक्सरसाइज। हम ये जो बल्ब वहां पे बना हुआ स्क्रीन पे, इसके दो लोब बने हुए हैं, लेफ्ट और राइट। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मेरी तरफ ध्यान रखिए। मेरे हाथ की कितनी उंगलियां ये? 10। मैं इन 10 से 100 का काम लूंगा, 99 का काम मैं लूंगा अभी आपके सामने। क्या बात? तो देखिए जरा मेरी तरफ, 1 2 3 4, ठीक है? ये 5। अब 5 और 5th में फर्क है, 5 और 5वें में फर्क है। एक होता है 5, एक होता है 5वां। ये 5 है कि 5वां है? ये 5 है, 5वां नहीं है। कितना है ये? 5। अब कितना हो गया? 6। वेरी गुड। 7 8 9। अब 5 की जगह हम 9 गिन सकते हैं इसी 5 के। अब ये लेफ्ट हैंड को देते हैं हम, ये है 10 20 20, ये है अकेला 50, ये है अकेला 50। अब कितना हो गया? 60 ये 70 80 90। ये कितना था? 9 ये कितना? 90 टोटल 99। 99। हम इन्हीं 10 को 99 तक ले जा सकते हैं। उन्हें उन्हीं करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए कितना हो गया? कितना है? ये कितना था? ये कितना था? टोटल 55। वेरी गुड। ये कितना हो गया? 56। ये कितना हो गया? वेरी गुड। ये बच्ची बहुत तेज है, इसके लिए लोड आता है। अभी उन्होंने बुक वहां पे दिखाई, DMIT का जो टेस्ट होता है, मुझे भी इन्होंने पिछले दिनों, मैं देख रहा था कि शायद मेरा नाम मिलेंगे वहाँ पे, शायद मैं भूल गया, मेरी भी बुक निकाली, मेरा भी टेस्ट हो गया यहाँ पे इस एज में। और यकीन जानिए, जहाँ जहाँ इन्होंने मुझे 100 मार्क्स दे दिए इस टेस्ट ने, बराबर मेरा वही पीरियड है। मैंने घर में अभी डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने वो बुक कहीं नहीं, किसी ने घर पे है बुक पड़ी हुई, लेकिन जब इन्होंने मेरे सामने वो स्कूल आके उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, तो मुझे लगा कि अगर यही बुक मुझे 40 साल पहले मिलती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। ठीक है, ये अलग बात है कि हम जा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन अब रास्ते खुले हुए हैं। अब हमने देखना है कि दुनिया के अंदर 2 किस्म के काम होते हैं बच्चों, आप सुनो अच्छी तरह से। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करते हैं 2 या 3% लोग दुनिया के अंदर, और हार्ड वर्क करते हैं 95, 96, 97% लोग। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं हार्ड वर्क और बहुत कम करते हैं स्मार्ट वर्क। लेकिन अब आगे देखिए, वो जो स्मार्ट वर्क करने वाले लोग हैं 2%, वो हुकूमत करते हैं 98% हार्ड वर्क करने वालों को, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। अब वो टाइम आया स्मार्ट बनने का, जो चीज हमें पता नहीं चल रही थी, हमें बच्चा आगे क्या करेगा, अब वो चीज हमारे सामने आ चुकी है। एक छोटा सा टेस्ट है, यही बात अगर हम आगे करें, ये पुण्य का काम भी है। सिर्फ मैं खाऊं और किसी को ना खिलाऊं, वही नहीं करना हमने। अगर मेरा बच्चा इस इंस्टीट्यूट के अंदर है तो मेरा फर्ज बनता है कि ये बात मैं बाहर भी बताऊं, या आगे तक जाऊंगा ये बात जुड़े हुए हैं। जब बर्तवा जी हमें बुलाते हैं, मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी कि चलो हमें भी मौका मिलता है, इनको हम पे विश्वास है, हम आते। कल भी हम आए, परसों भी आए। कल हमने ये थोड़ा सा चार्ट किया कि VIP साहब कहाँ पे बैठेंगे, जो हमारे अपने गेस्ट होंगे वो कहाँ पे बैठेंगे, दूसरे लोग बच्चे कहाँ पे बैठेंगे, परफॉर्मेंस कहाँ पे होगी। बहुत कम समय में बच्चों ने परफॉर्म किया, बच्चे आए, उन्होंने परफॉर्म किया 2-2, 3-3 मिनट। डोगरी का गाना था, जब छोटे बच्चों ने गाना गाया या डांस किया, देखने वालों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी होती है, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। हम बैठे बैठे बड़ा अच्छा लगता है, और हम बाद में क्रिटिसाइज भी करते हैं। उस बच्चे को डांस नहीं आया, उस बच्चे को चलना नहीं आया, लेकिन जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद
इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ठीक है, इट्स अ वेरी गुड साइंटिफिक एजुकेशन, बट अल्टीमेटली हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य काम करना है, हमारे को प्रोफेशन चुनना है। बट एक बच्चे ने भी कहा, अब APJ अब्दुल कलाम के बारे में बोल रहे थे, हालांकि मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो बेटे ने बड़ा अच्छा बोला, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। द ओनली हिंड्रेंस इज दैट कि अभी उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। When I was very young person, I was a very good debater at my time in the schools. हम भी ऐसे ही थे, but ultimately we got polished. और आगे बढ़कर हम लोग क्योंकि इतने अच्छे डिबेटर्स में बना गया। I used to have very good debates in college, यूनिवर्सिटी आल्सो। तो उसने कहा, बेटे ने कहा कि भाई देयर इज ब्यूटी इन कैरेक्टर, बट अब ये कपुलेट पूरा नहीं बना, उससे वो भूल गया। कपुलेट ये है व्हेन देयर इज राइचियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ब्यूटी इन द। सो हमें एटलीस्ट ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, भरद्वाज जी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राइचियसनेस को कभी नहीं छोड़ना। बहुत खूब, क्या बात। One of the verses is that whatever you want to do, you do, man. आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, नो प्रॉब्लम। आप पहलवान बन जाते हो, आप गिटारिस्ट बनो, आप गायक कलाकार बनो, आप क्रिकेटर बनो। But the God Almighty says, best is that the spiritual exercise. कौन सी? Spiritual exercise. Parents, mind it. ये सब कुछ चलेगा, और ये सब कुछ ट्रैक पर तभी चलेगा when you pray for your children. If you don't pray for your children, nothing is going to happen. ये याद रखना मेरी बात। इस किस्म के ट्रेंड पर्सन्स की जरूरत होगी। और फिर बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट ले। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट पे आगे जाए, किस प्रोफेशन में जाए। ये चैलेंजेस हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इश्यूज रेज किए। और इन इश्यूज को, ये जो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस अब सामने आ गए हैं, इनको एड्रेस करने के लिए एक ही तरीका है, वो यही है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को 8 पार ले आए। अगर एडवांस ना कर पाए, कम से कम अभी 8 पार तो ले आए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी की, बच्चे की पहले से ही अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी उसकी इंटरेस्ट, ये पता अगर चल जाए और उसी लाइन पे चले तो वो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल दी सचिन तेंदुलकर की, उसका इंटरेस्ट अगर गेम्स में था, अगर उसको वही केमिस्ट्री पढ़ाते रहे तो शायद वो कभी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर नहीं बन सकता। ये सारे कहने का मतलब एक ही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स आर मोर रेलिवेंट, these things are more important or more relevant in present day society. आज के दौर में और कमिंग फ्यूचर में जो चैलेंजेस होंगी, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इधर को देखो, इधर को देखो। चलो। ओ सिमरन, मत ये वहां से वापस से हो।
शाबाश शाबाश चलते जाओ शाबाश मैम ऊपर भेज देना चलो चलो उधर बचो मुझे मिलना शाबाश शाबाश कंटिन्यू चलो आगे खुशी जाओ जाओ वहाँ रिकॉर्डिंग सबकी हो रही है रिकॉर्डिंग सबकी हो रही है जबर जबर भेजिए शाबाश यहाँ देखो साहब, शाबाश चलते जाओ शाबाश 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 चलो आगे शाबाश शाबाश जाओ आप बहुत अच्छे हैं ताली बजाओ उधर देखो क्वेश्चन सर ठीक है हाय ओके भाई आ जाओ ये सर जो है अपने आप ही प्लीज आप एएसपी साहब के पास जाएंगे इसके बाद सिमरन आ जाएगी ये बाकी टीचर्स लोग जो है मुझे नाम नहीं आते इनका आ जाओ तनवीर सर के पास सोशल एक्टिविस्ट आ जाइए। चलिए आप सबसे बड़ा हाथ आपका ही इंस्टीट्यूट खोलने में। सिमरन मैम सिमरन क्या बात क्लैप स्पेशल फॉर सिमरन उमर सर उमर ये भी बड़ी मेहनत करता है इसके लिए। हमारे कुलदीप राणा जी प्रदीप राणा जी इनका अक्सर नाम साइमा कौशल सर दो मैंने दिल से आपको बहन माना है इसमें कोई शंका नहीं है आप मेरी बहन है मैं मानूं इसका हाँ अर्जुन को बुलाओ मासी जी आप भी आ जाओ मासी जी को बुलाओ ये भी बहन ही होगी सुधा मैम कुछ आप लोग ऊपर जाओगे डार्लिंग एक ग्रेट बेटी आपकी सुधा मैम भी रेडी